दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल सुभानी एकेडमी पर। दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बुद्धि का पार्ट 2। तो हम लोग देखेंगे परीक्षा तथ्य योग्य बातें। तो आइए शुरू करते हैं परीक्षा योग्य तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो आइए पहला पॉइंट देख लेते हैं बुद्धि के बारे में। दोस्तों ये पॉइंट ऐसे है जिसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। अगर याद कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देख लेते हैं। बुद्धि एक सामान्य मानसिक क्षमता जनरल मेंटल एबिलिटी है। इसे कई तरह की क्षमताओं का एक संपूर्ण योग माना गया है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। दूसरा पॉइंट है थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बतलाए हैं: सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। क्या बतलाए हैं थॉर्नडाइक ने? 3 प्रकार बतलाए हैं: सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। तीसरा पॉइंट है मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की अभिव्यक्ति किससे की है? बुद्धि लब्धि से की है, यानी आईक्यू के रूप में की है। पॉइंट याद करें, मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की अभिव्यक्ति किससे की है? बुद्धि लब्धि से की है। बुद्धि लब्धि को क्या बोलते हैं? आईक्यू के नाम से भी जानते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। मानसिक आयु मेंटल एज को तैथिक आयु क्रोनोलॉजिकल एज से विभाजित करके उसमें 100 से गुना करने के बाद जो मान वैल्यू प्राप्त होता है उसे बुद्धि लब्धि कहा जाता है। सूत्र है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे तैथिक आयु यानी वास्तविक आयु गुना 100। अगला पॉइंट है बुद्धि के माप भिन्न भिन्न तरह के परीक्षणों द्वारा की जाती है। इन परीक्षणों में बीने साइमन परीक्षण, वेसलर बुद्धि परीक्षण, कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस इत्यादि प्रमुख है। अगला पॉइंट को देखिए। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि परीक्षणों को कई भागों में बांटा है, जिसमें प्रमुख है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्या है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण और भाषाई बुद्धि परीक्षण। अगला पॉइंट है मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के रूप की व्याख्या करने के लिए 2 तरह के प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है: कारक सिद्धांत तथा प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। अगला पॉइंट है कारक सिद्धांत में स्पीयरमैन का सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत, थॉर्नडाइक एवं गिलफोर्ड का सिद्धांत तथा पदानुक्रमिक सिद्धांत को रखा गया है। फिर पॉइंट को देखें। कारक सिद्धांत में स्पीयरमैन का सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत, थॉर्नडाइक एवं गिलफोर्ड का सिद्धांत तथा पदानुक्रमिक सिद्धांत को रखा गया है। फिर आगे का प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत में पियाजे का सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत, जेनसन का सिद्धांत प्रमुख है। फिर इस पॉइंट को दोहराते हैं। प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत में पियाजे का सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत, जेनसन का सिद्धांत प्रमुख है। अगला पॉइंट है बहुकारक सिद्धांत में थॉर्नडाइक एवं गिलफोर्ड के सिद्धांत को रखा गया है। बहुकारक के सिद्धांत में थॉर्नडाइक एवं गिलफोर्ड के सिद्धांत को रखा गया है। पियाजे के अनुसार बुद्धि एक ऐसी अनुकूली प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता का पारस्परिक प्रभाव तथा वातावरण के साथ की गई अंतःक्रिया दोनों ही सम्मिलित होते हैं। फिर दोहराते इस पॉइंट को। पियाजे के अनुसार बुद्धि एक ऐसी अनुकूली प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता का पारस्परिक प्रभाव तथा वातावरण के साथ की गई अंतःक्रिया दोनों ही सम्मिलित होते हैं। अगला पॉइंट है
मेन पॉइंट है दोस्तों, इसको हमने चिन्हित कर दिया है, आप भी ध्यान रखेंगे। पियाजे का मत था कि बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है, जैसे प्रकृति के नियम को समझना, व्याकरण के नियम को समझना तथा गणितीय नियम को समझना इत्यादि। तो ये बुद्धि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य था जो आपके सामने हमने रखा। दोस्तों ये सब मेन पॉइंट है, इसको याद रखें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।